इस साल का जो ऑल इंडिया रैंक 1 कैंडिडेट है, उसने अपनी OMR शीट पर 2:06 पर अपने साइन करे हैं। 720 out of 720, that is 7 candidates. So from a single center, how is that possible? 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मिला है। क्या ये वही कैंडिडेट है जिन्होंने पिटीशन फाइल किया था? So hello everyone, this is medico professional वरुण मल्होत्रा from संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस जम्मू। So आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आया हूं। वो महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे पास में नीट यूजी का एग्जाम हुआ है, उस विषय में। जो नीट यूजी का अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, ये जो नीट यूजी का एग्जाम होता है, ये प्री मेडिकल टेस्ट होता है, यानी कि जिन लोगों को एमबीबीएस के लिए एंटर करना होता है, उनको इस पेपर से होकर के गुजरना पड़ता है। तो इसमें कुछ ग्रेस मार्क्स का कुछ एक इशू आया है, यानी कि पहली बात तो आई थी, कुछ इशू ये आए थे 720 के 67 कैंडिडेट्स आए थे, एंड देन बीच में ऐसे कुछ कैलकुलेशंस आई थी, ऐसे रिजल्ट्स आए थे जैसे कि मान करके चलो कुछ कैंडिडेट्स के रिजल्ट्स आ रहे थे 718, 719। सो पॉसिबल ही नहीं है यार, कैसे पॉसिबल करोगे 718 एंड 719? सो उसके लिए एक क्वेश्चन अराइज हुआ था, जिसकी वजह से एक ग्रेस मार्क्स का एक कैलकुलेशन आया था। तो उसके विषय में आप लोगों के साथ में एक सरल भाषा में कोशिश करूंगा कि आपको एक समझा सकूं कि क्या था इस ग्रेस मार्क्स के पीछे की कहानी। तो चलो आओ देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं यहां पर इस कहानी का नाम दे रहा हूं एनटीए का खेल, कोई पास कोई फेल। देखो, इस कहानी का मेन उद्देश्य स्टार्ट कहां से हुआ, ये कहानी स्टार्ट कहां से हुई है? ये कहानी स्टार्ट हुई थी जब हमारे पास में 2018 में एक CLAT नाम का एक एग्जाम हुआ था, जो कि लीगल स्टडीज के लिए जिन कैंडिडेट्स को लॉ करनी होती है, उनको जो है वो पेपर से होकर के जाना पड़ता है। तो ये पेपर भी हमारे पास में कौन कंडक्ट कराती है? ये भी एनटीए कंडक्ट कराती है, ठीक है। उस समय वो पेपर जो होता था दैट इज वो 200 क्वेश्चंस का होता था। अभी राइट नाउ जो अभी की कंडीशन है, उसमें पेपर जो है दैट इज उसमें 120 क्वेश्चंस रहते हैं। मैं सारी बातें आपको प्यार से समझाऊंगा, बस बने रहो। देखो, मान लो क्लैट के पेपर के अकॉर्डिंगली जो ग्रेस मार्क्स हुआ था, उसी को अप्लाई करा गया है इस हमारे पास में नीट यूजी के एग्जाम में। कैसे अप्लाई करा गया? आओ तुम लोगों से मन की बात करी जाए, इस पर चर्चा करी जाए खुल करके कि क्या था ग्रेस मार्क्स, कैसे ग्रेस मार्क्स बने थे। सबसे पहले तो देखो, क्लैट के एग्जाम के अकॉर्डिंगली मान लो, या जो CLAT तुम बोलते हो, उसके अकॉर्डिंगली ये एक कैंडिडेट है या ये एक बंदा है जिसने फॉर्म लगाया और जिसने पेपर में जाना था, लगा दिया फॉर्म। देखो, हमारे पास में वो जो कैंडिडेट है CLAT के एग्जाम के लिए जो आया है, उसकी टाइम ड्यूरेशन थी जी 120 मिनट की। कितनी बोली मैंने? 120 मिनट की। 120 मिनट को यदि आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनकर के आता है? हमारे पास में बनकर के आता है 7200 सेकंड। उस कैंडिडेट को 7200 सेकंड मिलने चाहिए थे उस एग्जाम के लिए, जो कि किसी कारणवश नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसा इशू होकर के आया था, या कुछ भी मतलब पेपर लेट मिला, या बहुत सारी संभावनाएं हो सकती थी, उसकी वजह से उसे मिलकर के आए 553 सेकंड कम मिले। क्या मिले? 553 सेकंड कम मिले, मतलब 553 सेकंड जो है वो कम मिले उसे। तो कहानी यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मान लो एक मैं नए उसके प्रोटोकॉल के बिहाफ से बना करके लेकर के चलो, जिसमें 120 क्वेश्चन लेते थे, ना कि 200 क्वेश्चन वाले के हिसाब से। उस समय पिटीशन लगी थी, और उस पिटीशन में उन्होंने एक मार्क्स कार्ड जो है वो इशू किया था बाकायदा, और उसमें ये मेंशन करा गया था कि ये ग्रेस हुआ है, किस वजह से ग्रेस हुआ। वो ग्रेस को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्रेस क्या था। मान लो इस कैंडिडेट ने टोटल क्वेश्चन लगाए 100। टोटल क्वेश्चन कितने लगाए? 100, और 80 इसके होते हैं करेक्ट और 20 हो जाते हैं इसके रॉन्ग, ठीक है। अब ये CLAT का पेपर जो है वो इस तरह से कुछ क्वेश्चन रहते हैं, उसमें कुछ पार्टीशन होती है, कुछ डिफरेंट जो हमारे पास पार्ट्स रहते हैं, उनके टोटल मिलाकर के क्वेश्चन होते हैं। मैंने लिखा हुआ है 120 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन सही जाएगा तो कैंडिडेट को 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर कभी एक क्वेश्चन गलत गया तो 1/4 की जो है डिडक्शन होती है, यानी कि 0.25 जो है उसके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी चाहिए थी इसको? 120 मिनट की, यानी कि 7200 सेकंड की। अब हुआ क्या? देखो, अब यहां से होगा स्टार्ट, ठीक है ना। अब यहां से होगा खेल स्टार्ट। अब हुआ क्या कि ये कैंडिडेट जिसने CLAT वाला एग्जाम दिया है, उसको 7200 सेकंड मिलने चाहिए थे। कितने मिलने चाहिए थे? 7200 सेकंड मिलने चाहिए थे। मिले कितने हैं इसको? 6647, यानी कि 6647 सेकंड मिले हैं। नुकसान कितना हो गया बंदे का? नुकसान हुआ है जी 553 सेकंड का नुकसान हुआ है। तो देखो इस नुकसान की भरपाई कैसे हुई थी। मान लो उसके 80 क्वेश्चन
सही थे। अटेम्प्ट उसने टोटल कितने करे थे? 100 के आसपास, मैंने पहले ही बता दिया आपको। 20 क्वेश्चन उसके रॉन्ग गए। तो करा क्या गया, 80 क्वेश्चंस में से, यानी कि जो उसने सही क्वेश्चन करे हैं उसमें से माइनस करा गया जो उसने रॉन्ग क्वेश्चन करे हैं उसकी वेटेज लगा करके। तो आपको पता है अगर 1 मार्क्स दे रहे हैं तो उसकी 0.25 क्या है, नेगेटिव है। तो 0.25 को मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जो कैलकुलेशन थी इनके अकॉर्डिंगली। तो 0.25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनकर के आता? 5। तो 80 में से 5 माइनस कर दिए तो कितने बन गए जी? 75। यानी कि इस कैंडिडेट का स्कोर कितना रहना चाहिए था? 75। बिल्कुल, ये इसका रियल स्कोर था, ये इसका रियल स्कोर था। बट पिटिशन लगाने के बाद में जो इसको ग्रेस मिला था वो कैसे मिला था, उसका फॉर्मूला क्या था, वो सारी चीजें बता रहा हूं। यहां पर क्या किया गया था, 6647 यानी कि 6647 सेकंड मिले थे उसे, जिसमें से उसने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। तो 6647 को डिवाइडेड बाई 80 से करा इन्होंने और बनकर के कितने आ गए? 83.08 सेकंड। यानी कि 83.08 सेकंड जो एक वैल्यू आई है, इसका ये माना गया कि भाई वो 83.08 सेकंड में एक क्वेश्चन कर रहा है। कितने में क्वेश्चन कर रहा है? 83.08 सेकंड में एक क्वेश्चन लगा रहा है। उसकी एक ये इवैल्यूएशन करी जा रही थी जिसको ये एफिशिएंसी रूल बोलते थे, ठीक है ना, जैसे ये एफिशिएंसी रूल बोलते थे कि ये एफिशिएंसी रूल है। तो देखते हैं एफिशिएंसी रूल क्या कर रहा है आगे। देखो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि 553 सेकंड का इसको नुकसान हो गया था, यानी कि 553 जो सेकंड है उसका नुकसान हुआ था। तो 553 को डिवाइडेड बाई 83.08 के साथ में किया, जो कि वही वैल्यू थी कि मतलब इतने सेकंड में एक क्वेश्चन कर रहा है। तो कितना बनकर क्या है? अप्रोक्सीमेटली 6.6। ठीक है, अब ये 6.6 क्या वैल्यू निकालेगी पता है? मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी बात खुल करके बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देश के भविष्य का सवाल है जी, इसीलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इसका मतलब इन्होंने क्या निकाला, इसका मतलब ये निकल करके आता है कि अगर इस बंदे को 553 सेकंड और दिए जाते, 553 सेकंड और दिए जाते, तो ये अप्रोक्सीमेटली 7 क्वेश्चन और लगा लेता। कितने क्वेश्चन और लगा लेता? 7 क्वेश्चन और लगा लेता। ठीक है, तो अब क्या किया गया, उसकी टोटल अटेम्प्ट कितनी थी? 80 क्वेश्चंस की, जो करेक्ट वाले थे। लगाए तो उसने कितने थे? 100। 80 करेक्ट थे, तो उस 80 में 7 ऐड कर दिए जाते। क्या कर दिए जाते? 7 ऐड कर दिए जाते। तो 80 में 7 ऐड कर दीजिए, टोटल क्वेश्चन होते उसके। ये एक प्रिजम्पशन लगाई जा रही है कि अगर उसको 553 सेकंड दिए जाते तो वो 7 क्वेश्चन और लगाता, तो टोटल उसके कितने बनकर के आ जाते? 87 क्वेश्चन होते। 87 क्वेश्चन होते। ठीक है, अब देखो, अब इसका न्यू स्कोर कितना बनकर के आ जाता? 87 को 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जो उसने राइट क्वेश्चन थे, डिवाइडेड बाई 80 से करता, तो हमारे पास में बनकर के आता था 87 इसका न्यू स्कोर। 87 क्या बनकर के आता था? न्यू स्कोर। बिल्कुल नहीं घबराना, जब आगे एक और कहानी बताऊंगा ना इसकी, जो हमारे पास में ये नीट यूजी वाली, एकदम सारी चीजें क्लियर होकर के आ जाएंगी। अभी इस प्रोटोकॉल को समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो क्या किया, 87 को 80 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड 80 से करा, तो हमारे पास में जो वैल्यू आई दैट इज उसका नया स्कोर। क्या था उसका? नया स्कोर। अब नया स्कोर ये मान लिया गया कि 87 उसका नया स्कोर है। पहले वाला स्कोर कितना था? 80। शाबाश, अभी कितना माना जा रहा है? 87। अब देखो क्या कर रहा है, कितने गलत, ये भी प्रिजम्पशन इन्होंने खुद से ही निकाली थी कि मतलब अगर इतना समय दिया जाता तो उसके इतने सही होते और इतने गलत होते। ये प्रिजम्पशंस एक ऐसी बनाई गई है, ये ऐसा एक फ्रेम बनाया गया जिसमें एक अप्रोक्सीमेट आइडिया निकाला जा रहा है। तो देखो अप्रोक्सीमेट आइडिया में क्या किया गया, 87 को मल्टीप्लाई करा 20 से, क्योंकि इसने जो 100 क्वेश्चन लगाए थे उस 100 क्वेश्चन में से क्या थे, 20 के रॉन्ग थे और 80 के राइट थे। ठीक है, तो 87 को 20 से मल्टीप्लाई करा, डिवाइडेड बाई 80 से करा, जो वैल्यू बन करके उसको बोला गया कि ये अप्रोक्सीमेटली रॉन्ग करता। क्या करता? रॉन्ग करता। तो 21.75 बन करके आ रही है। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके देखूं तो 22, मैंने बोल दिया कि अप्रोक्सीमेटली 22 इसका क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता। अब ये क्या करते थे, 87 में से जो रॉन्ग क्वेश्चन थे उनको डिडक्ट करना है। तो 87 मार्क्स लिख लो तुम यहां पे, इसमें से माइनस कर दो। ये हमारे पास में 22 क्वेश्चन ने क्या किए, गलत करे। 22 क्वेश्चन को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनकर क्या आता? 5.5, जिसे राउंड ऑफ किया जा सकता है अप्रोक्सीमेटली कितना? 6 के आसपास। तो इनके मुताबिक अगर कभी उसको 553 सेकंड एक्स्ट्रा मिलते, 7 क्वेश्चन एडिशनल करता और 7 में से 6 क्वेश्चन के आसपास गलत करता। ये एक
डेटा एनालिसिस करके बनाया गया था, जिसकी पिटीशन फाइल की वहां पर आप अगर गूगल में सर्च करते हो आपको वहां पर इसकी पूरी लिस्ट मिल जाती है। कैलकुलेशन नहीं मिलती, ओनली नंबर मेंशन होते हैं। ये कैलकुलेशन करके तुम्हारे सामने लेकर के आया हूं सो दैट कि तुम इस ग्रेस को समझ पाओ, परेशान ना हो, ये वजह थी मेरी। अब देखो कितना बनकर के आ गया, नया स्कोर कितना बनकर के आया इसका 87। ये नया स्कोर बनकर के आया अभी 87। 87 में से माइनस कर दिया कौन सा वाला पार्ट, जो इसके 6 मार्क्स बनकर के आ रहे, मतलब जो डिडक्शन वाला गया फैक्टर वो माइनस कर दिया, तो कितना बनकर के आ गया 81। इसका मतलब ये 81 इसका नया स्कोर होता, 81 इसका क्या होता, नया स्कोर होता। अब देखो पुराना वाला स्कोर कितना था 75 ना, नया वाला स्कोर कितना बना 81। 81 से 75 माइनस कर लिए, बचा 6, तो 6 इज द ग्रेस। ये ग्रेस दिया गया, मैंने बड़ा सा स्माइल ही बना करके डाल दिया है कि दिस इज ग्रेस। भाई बताओ मुझे ये कैसे, मतलब मुझे हल्का सा अभी मतलब मुझे भी दुविधाजनक लग रहा है कि भाई कैसे हम लोग किसी की एफिशिएंसी को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे दिया जाए, अगर मान लो 553 सेकंड, हो सकता है मैं 553 सेकंड में ज्यादा क्वेश्चन कर लूं, हो सकता है सिमिलर कैंडिडेट को मेरे साथ में बताया जाए 553 सेकंड उसको दिया जाए, हो सकता है कि वो थोड़े कम कर सके। तो ये हर एक कैंडिडेट का अलग हो सकता है, ये हर एक कैंडिडेट की अपना अनुभव होता है, ये हर एक कैंडिडेट की प्रोफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली होता है, ना कि हम लोग उसको टाइम जोन के अकॉर्डिंगली निकाल सकते थे। ये एक थोड़ी सी क्या थी, एक कहानी थी जिसको बनाने के लिए बनाया गया था कि ग्रेस कैसे होती है। ये था ग्रेस का कहानी, जो कि 2018 में जिन्होंने CLAT के एग्जाम के लिए पिटीशन लगाई थी उसके बाद में ये बनकर क्या था ये कहानी, और इसी कहानी को आगे अप्लाई किया गया था NTA के यूजी में। देखो अभी कैसे होकर के आती है। अब इस कहानी को नीट यूजी पे लागू करके देखते हैं। देखो नीट यूजी पे जब लागू करके देखेंगे ना, मौसम बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा, सारे का सारा। बने रहना, मैं बता रहा हूं, देखना बहुत मजा आने वाला है, समझ जाओगे सारी चीजें जो तुम्हारे दिमाग में अभी कंफ्यूजन बनकर के आ रही है ना कि भाई क्या हुआ, कैसे था ग्रेस, क्यों ये ऑड नंबर आ रहे हैं, क्यों 719 आ रहे हैं, क्यों 718 आ रहे हैं, सारी बात क्लियर करूंगा। हूं मैं यहाँ पे बैठा हूं, सारी बात क्लियर करूंगा, बने रहो मेरे साथ में। देखो अब क्या हुआ, मान लो ये एक बंदा है, इस बंदे ने लगाया नीट यूजी का पेपर, दे दिया नीट यूजी का पेपर, देने गया नीट यूजी का पेपर। सारे जानते हैं यार, सब जानते हैं, जिसने भी नीट की तैयारी कर रहा है या जो भी नीट के लिए अप्लाई करता है उसको ये पता रहता है कि नीट यूजी का पेपर कितना होता है, 200 मिनट्स का होता है। कितना होता है, 200 मिनट का होता है। तो चलो मान लेते हैं उसको 15 मिनट का नुकसान हुआ, बट ऐसा नुकसान नहीं हो सकता। 15 मिनट का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होता है, ये ध्यान में रख लेना। किसी भी सेंटर में 15 मिनट का नुकसान नहीं होता है, पहली बात तो ये। बट चलो एक मान करके चल लेते हैं, मानने में क्या ही जाता है, एक मान लेते हैं ना। मान लिया, चलो मान लिया हमने कि 15 मिनट का नुकसान हो गया, तो 200 मिनट में से 15 माइनस कर दिए, कितने बन गए 185 मिनट। ठीक है, अब 185 मिनट क्या कर दिया, 185 मिनट को मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ में, तो इस बंदे को 11,100 सेकंड मिले। कितने मिले, 11,100 सेकंड मिले, 11,100 सेकंड। ठीक है, 15 मिनट का अच्छा नुकसान हो गया। तो 15 मिनट का जो नुकसान हुआ है, 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज 900 सेकंड का नुकसान हो गया। कितना हो गया, 900 सेकंड का नुकसान हो गया। चलो कहानी को बने रहना, देखते रहना, इसको मैं बता रहा हूं, सारी चीजें एक एक चीजें क्लियर करूंगा। मान लेते हैं हम लोग, अब मान करके चल रहे, एक मान लेते हैं हम लोग कि उस कैंडिडेट ने वो जो उसको 11,100 सेकंड मिले हैं, उस 11,100 सेकंड में उसने फिजिक्स के क्वेश्चन कर डाले 41, उसने केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर डाले 39, उसने बॉटनी के कर डाले 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट, और उसने जोलॉजी के कर डाले 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट। सबका टोटल मिला दो, कितना बनकर के आ जाएगा 160, मतलब 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका है। ठीक है, 160 क्वेश्चन क्या कर चुका है, अटेम्प्ट कर चुका है। टोटल 200 क्वेश्चन तो होते हैं भाई, टोटल 200 ही क्वेश्चन होते हैं, करने कितने होते हैं 180 करने होते हैं उनको। ठीक है, अब मान लो अटेम्प्ट टोटल कितना करा 160, एक मान करके चल लेते कि मान लो 150 क्वेश्चन उसका सही गया, 150 क्वेश्चन उसका सही चला गया, किसी वजह से 10 क्वेश्चन रॉन्ग चला गया। ठीक है, देखो कैसे कैलकुलेशन होकर के आती है। अब क्या होता है, 150 क्वेश्चन उसने सही किया है, 150 क्वेश्चन सही किया है, 150 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 600 मार्क्स, मतलब उसका बनना चाहिए था 600 मार्क्स। बट अफसोस 10 क्वेश्चन क्या कर गया, गलत। तो वो 10 क्वेश्चन गलत, इसके नेगेटिव जाएंगे मार्किंग के हिसाब से। तो 600 में से 10 माइनस कर लिए तो अप्रोक्सीमेटली कितना बना जी अभी तक 590, मतलब अभी तक इसका रियल स्कोर है 590। ठीक है, अब देखो 590 इसका रियल स्कोर। अब लगता है यहां पे फॉर्मूला,
कौन सा वाला फॉर्मूला जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। 11,100 सेकंड मिले हैं इसको, डिवाइडेड बाई 150 क्वेश्चन जो सही है इसके, कितना बनकर के आ गया वैल्यू 74। यानी कि इस इक्वेशन से, इस कैलकुलेशन से यह निकाल लिया गया कि यह बंदा जो पेपर में बैठा है ये 74 सेकंड में एक क्वेश्चन लगा रहा है। कितने में? 74 सेकंड में एक क्वेश्चन लगा रहा है, ठीक है। नुकसान भी कैलकुलेट कर ही लिया इन्होंने। 900 सेकंड का नुकसान हुआ था, 900 सेकंड का नुकसान हुआ था, तो 900 सेकंड को भी डिवाइडेड बाय किससे करा? 74 से करा। कितनी वैल्यू सामने आई? 12.16 के अराउंड। तो ये जो 12.16 के अराउंड वैल्यू आती है, इस वैल्यू को ये प्रिजम्पशन लगाई जाती है या ये माना जाता है कि भाई इतने क्वेश्चन ये क्या करता? गलत करता। इतने क्वेश्चन ये गलत करता। भाई मुझे लगता है कि ये ना हल्का सा मुझे अटपटा सा लगता है। लाइक 900 सेकंड किसी को दिए होंगे ना, कोई बंदा 900 सेकंड में 10 क्वेश्चन भी लगा सकता है, कोई बंदा 900 सेकंड में 12 भी लगा सकता है, कोई हो सकता है उससे ज्यादा भी लगा सकता है। दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द प्रोफिशिएंसी ऑफ द कैंडिडेट। वो प्रोफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, नॉट तक कोई भी रूल किसी भी बंदे की इंटेलिजेंसी को नहीं मतलब नाप सकता है या मेजर कर सकता है। फिर भी चलो मान करके चलते हैं कि अकॉर्डिंगली 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन इसने अप्रोक्सीमेट लगाया कि हमारे पास में 900 करता, 900 सेकंड अगर इसको और मिलते तो कितने बनाता जी? 12.16। मैं इसको अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ करके देखता हूं, 12 क्वेश्चन। तो ये 12 क्वेश्चन का मतलब यहां पर ये कि नुकसान अगर हुआ है ना, 74 में से वो एक क्वेश्चन लगा रहा है, 74 सेकंड में एक क्वेश्चन लगा रहा है। अगर उसको 900 सेकंड और मिलते वो 12 क्वेश्चन और लगा देता। कितने लगा देता? 12 क्वेश्चन और लगा देता, ठीक है। अब देखो क्या होकर क्या होता है। टोटल अटेम्प्ट कितने करे भाई साहब ने? 160। और कितने अटेम्प्ट कर सकता था? 12 क्वेश्चन। 160 को 12 से प्लस कर दो, टोटल न्यू बनकर के आ गया जी 172। यानी कि 172 क्वेश्चन कर सकता था वो, जो उसने 160 करे ना, उसकी वजह से 172 कर सकता था अगर उसको 900 सेकंड और मिल जाते तो, ठीक है। तो 172 को सीधा मल्टीपल दे दो 4 से, कितना बनकर के आ गया? 688। मल्टीप्लाई कर दो 150 से, डिवाइड कर दो 150 से। 150 क्यों करा जा रहा है? क्योंकि उसने जो 11,100 था ना, 11,100 सेकंड में 150 क्वेश्चन करेक्ट गए थे उसके, ठीक है। तो वैल्यू बनकर के आ गई 688। यानी कि ये 688 उसका तब स्कोर होता अगर उसको 900 सेकंड और मिले होते तो, ठीक। अब देखो इन्होंने ये भी प्रिज्यूम कर लिया कि सही भी कितने होते, गलत भी कितने होते। कैसे गेस कर सकते हो यार? मुझे एक बात बताओ, कैसे गेस कर सकते हो? ऐसी कोई मशीन हमें भी दे दो जो बंदे को पता चल जाए, कैलकुलेट करी जा सके। ऐसा फॉर्मूला हमें भी दे दो कि हम लोग को भी गेस करके लगा सके कि कितनी एफिशिएंसी कैसे बनकर के आ रही है। दिस इज एफिशिएंसी रूल। मैं एफिशिएंसी रूल को बता रहा हूं कि कैसे। 172 क्वेश्चन अभी वाले मल्टीप्लाई बाय 10 जो उसने गलत किए थे प्रीवियस वाले बात में, जो देख करके चले थे कि नुकसान की वजह से 172 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 150 करा, कितना आ गया? अप्रोक्सीमेटली 11.6। कितना? 11.6। तो 11.6 को राउंड ऑफ मान करके चले, कितना? 12। कितना मान करके चले? 12। तो भाई ये 12 क्वेश्चन क्या करता? गलत करता। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लग रहा है अगर कभी उस कैंडिडेट को 900 सेकंड और देते, वो 12 क्वेश्चन लगाता। और यहां से कैलकुलेशन से निकाल करके लेकर के आ रहे हैं वहीं पे कि 12 क्वेश्चन गलत भी करता, 12 क्वेश्चन गलत भी करता। भाई ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि कोई मतलब मान लो कि पहली बात तो ये कि पूरे के पूरे गलत कर रहा है, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी रेशो तो क्या ही मान करके चल सकता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, 172 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ऑलरेडी 688 हमने मार्क्स बनाए इसके नए वाले, वो 688 से 12 माइनस कर दिए, कितने बनकर के आ गए? 676। तो ये आ गया इसका नया स्कोर होता अगर इसको 900 सेकंड और मिलते। 676 में से 590 अगर माइनस करे जाएं जो कि उसका एक्चुअल स्कोर था, और ये वो स्कोर है जो उसको 900 सेकंड मिलते तो बनकर के आता, तो कितना बन गया? गैप इनका बनकर के आया 86 का। तो मान लो ये 86 मार्क्स उसके किस में गए? ग्रेस में गए। 86 मार्क्स किस में गए? ग्रेस में गए। अगर मैं 86 को डिवाइड करूं ना 4 से, क्यों 4 से डिवाइड कर रहा हूं? क्योंकि 1 क्वेश्चन इक्वल टू 4 मार्क्स इन अ नीट यूजी पेपर। अप्रोक्सीमेटली 21.5 मार्क्स बनकर के आते हैं। 21.5 का मतलब बनकर के आ रहा है 22 क्वेश्चन, ठीक है ना। 86 डिवाइडेड बाय 4 किया तो हमारे पास में 21.5 आया। दैट मींस इसको मैं अप्रोक्सीमेटली कंसीडर करके लेकर के चल सकता हूं 22 क्वेश्चन और लगाता। 22 क्वेश्चन के बराबर है ये, मैं बता रहा हूं। सीधी सी रेशो बनकर के आ रही है। 86 मार्क्स
22 क्वेश्चन के बराबर। यहां पर क्यों हो गया? क्योंकि राउंड ऑफ कर दिया। समझ में आ रही चीजें? एक्चुअल स्कोर कितना था? 590। ग्रेस के साथ में स्कोर कितना? 676। समझ में आ रही बात है? देखो, अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं, अभी जो कहानी बताने जा रहा हूं ना, वो इस साल के नीट यूजी 2024, यानी कि ये जो इस साल का नीट 2024 है जो हुआ है, उसके ऑल इंडिया रैंक 1 के कैंडिडेट की कहानी बता रहा हूं। ठीक है ना? उसके साथ में मैंने यहां पर उसकी ओएमआर को भी शो करा है कि सो दैट कि हम लोग इसको आराम से समझ सकें कि इसके ग्रेस कैसे होकर के आए, क्या सारी चीजें। तो ये देखो, ये जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, यानी कि इस साल का ये जो नीट 2024 हुआ, इस साल का जो ऑल इंडिया रैंक 1 कैंडिडेट है, उसने अपनी ओएमआर शीट पर 2:06 पर अपने साइन करे हैं। ठीक है, आपको यहां पर मेंशन कर दूंगा, यहां पर मेंशन करा हुआ है कि ये देखो, यहां पर नजर आ रहा है, ये जो सर्कल की है, दैट इज 2:06 पर इसने अपनी ओएमआर पर सिग्नेचर कर दिए। और एक चीज, यहां पर 3:16 पर फर्स्ट इन्विजिलेटर आता है और वो उसकी ओएमआर शीट पर साइन करके जाता है। और सेकंड इन्विजिलेटर जो आया है ना, उसने 3:20 पर उस ओएमआर शीट पर साइन करे। कैंडिडेट ने करे 2:06 पे, फर्स्ट इन्विजिलेटर ने करे 3:16 पे, सेकंड इन्विजिलेटर ने साइन करे हैं 3:20 पे। इसका मतलब यहां से बिल्कुल साफ होकर के आता है कि कैंडिडेट को समय का अभाव नहीं था, कोई समय का अभाव नहीं था, समय बिल्कुल सही था, वहां पर सही समय से चल रहा था सारी चीजें, तभी ये सारी टाइम की जो है वो ड्यूरेशन बिल्कुल सही तरीके से रिप्रेजेंट हुई है। ये इस साल की है, इस साल का ऑल इंडिया रैंक 1 का जो कैंडिडेट है, उसकी ओएमआर अगर आप यहां पर देख रहे हो, इस ओएमआर को देख करके क्या आपको लगता है कि इसको कभी समय का अभाव हुआ है? मुझे नहीं लगता। आप देखो जरा, इसने पूरी ओएमआर को बड़े आराम से जो है वो फिल करा है। फिजिक्स के इसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, केमिस्ट्री के इसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, बॉटनी के इसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। सिर्फ जोलॉजी में जो इसने एक क्वेश्चन छोड़ा है, दैट क्वेश्चन नंबर इज 183। दैट क्वेश्चन नंबर इज 183, यानी कि इसने 183, मैंने यहां पे बॉक्स लगाया है, ये जो बॉक्स आपको हाईलाइट हो रहा है, ये वो दिखा रहा है कि 183 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट नहीं किया है। बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन जितने भी उसने ओएमआर शीट में सारे आंसर जो हैं वो भरे हैं, उसने सारे जो आंसर फिल करके आया है प्रॉपर तरीके से कैंडिडेट। दूसरी तरफ यही इसी की ओएमआर है, इसमें टाइम जोन बताने के लिए हाईलाइट किया है कि ये देखो, जो हमारे पास में टाइम जोन जो है दैट इज 2:06 पर कैंडिडेट के सिग्नेचर हैं, 3:16 पर फर्स्ट इन्विजिलेटर के सिग्नेचर हैं और 3:20 पर सेकंड इन्विजिलेटर के सिग्नेचर हैं। ये ओएमआर शीट सारी चीजें बता रही है, आपने इसको देख लिया। अब देखो, यहां पर क्वेश्चन नंबर 183 छोड़ा जो कि जोलॉजी का क्वेश्चन था, और सिर्फ एक ही क्वेश्चन छोटा है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन नॉन अटेम्प्टेड है, बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। सो देखो, अभी इसको और प्यार से समझते हैं। यहां पर देखो, टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए इसने? 179। कितने अटेम्प्ट किए? 179। और जब इसकी ओएमआर शीट को एनालाइज किया गया, जब एक्सपर्ट्स ने, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने इसकी ओएमआर शीट को एनालाइज किया विद आंसर की, जो भी इनकी आंसर की अपलोड हुई थी साइट पे, उसके साथ में जब मैच किया तो उसका रिजल्ट कुछ ये बनकर के आ रहा है। टोटल अटेम्प्ट किए क्वेश्चन 179, नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन एक क्वेश्चन था जो नॉट अटेम्प्टेड था। करेक्ट क्वेश्चन कितने बनकर के आ रहे थे? 163। ये फिर बता रहा हूं कि एक्सपर्ट्स ने जो इन्हें एनालाइज किया है आंसर की से साथ में मैच करके ओएमआर की शीट से, ये उसका एनालिसिस है कि करेक्ट क्वेश्चन कितने करे? 163, और रॉन्ग क्वेश्चन कितने करे हैं? 16। अब क्या होता है कि अगर इसका बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं तो दैट इज 163 इसने करेक्ट क्वेश्चन करे, 163 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ में, यानी कि ऑब्वियसली बात है, जो नीट यूजी हमारे पास में पेपर लेता है उसका एक सही क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलकर के आते हैं। तो 163 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनकर के आ गया? 652। अब अफसोस इस बात का है कि उसने 16 क्वेश्चन जो है वो क्या करे थे? रॉन्ग करे थे। 16 क्वेश्चन रॉन्ग थे, तो 16 क्वेश्चन उसमें से माइनस, मतलब 16 क्वेश्चन के हिसाब से 16 माइनस हो जाएगा उसमें। तो हमने 652 में से 16 माइनस कर लिया, तो जो नंबर बनकर के आता है दैट इज 636। यानी कि ये जो 636 है, ये एक्चुअल स्कोर था इस साल के, इस ऑल इंडिया रैंक के रैंक 1 के कैंडिडेट का। ठीक है जी। अब देखो,
अब बट इसका ग्रेस मार्क्स जो लग करके स्कोर आया, दैट इज एकदम से पूरा का पूरा खेल बदल गया, बूम। ठीक है, स्कोर क्या था? इसका एक्चुअल स्कोर था 636, बट इसका आफ्टर ग्रेस जो है वो आया 720। पूरा मौसम बदल गया, पूरे जज्बात बदल गए, पूरा का पूरा खेल पलट गया। यहां पर 636 से कहां पर चला गया? एकदम से 720 चला गया, रैंक 1 हो गया कैंडिडेट। सो देखो, अगर 720 से 636 को माइनस करा जाए, 720 से 636 को माइनस करा जाए तो बनकर के कितने आते हैं? 84। और जब 84 को डिवाइडेड बाय 4 से करेंगे, यानी कि 84 मार्क्स की क्या मिली है? ग्रेस मिली है। 720 से 636 माइनस कर दिया तो 84 मार्क्स का ग्रेस हुआ। अब 84 को अगर 4 से डिवाइड करें, फिर मैं बता रहा हूं 84 को 4 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर, ठीक है। तो 84 को 4 से डिवाइड किया तो अप्रोक्सीमेटली 21 क्वेश्चन का ग्रेस होता है। 84 मार्क्स जो हैं वो 21 क्वेश्चंस के आसपास बनकर के आ रहे हैं, 21 क्वेश्चंस का ग्रेस। चलो इसको और तरीके से समझो। 179 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करे थे, एक क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करा ही नहीं, ज़ूलॉजी का क्वेश्चन था जो उसने अटेम्प्ट नहीं करा। 179 में अगर हम लोग 21 को ऐड करते हैं, 179 में अगर 21 को ऐड करते हैं तो कितने बनकर के आते हैं? 200। यानी कि 200 क्वेश्चन तो संभव ही नहीं है यार। 200 क्वेश्चन तो टोटल होते हैं नीट यूजी के पेपर में, और उसमें से करने कितने होते हैं कैंडिडेट ने? 180 करने होते हैं। बट यहां पर ग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 179 प्लस 21 कितना हो जाता है? 200। चलो एक दूसरा रेंज भी देखते हैं। दूसरा रेंज की मान लो इसके 163 वाला रेंज पकड़ लेते हैं कि जो इसने सही क्वेश्चन करे थे। तो 163 क्वेश्चन में अगर हम लोग 21 ऐड करते हैं तो वो बनकर के आ जाता है 184। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि अटेम्प्ट ही कितने करने होते हैं? अटेम्प्ट ही करने होते हैं 180। तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि हम लोग 200 क्वेश्चन या 184 क्वेश्चंस को यहां पर मान्यता लिख करके चले या मान करके चले? एक असंभव सा लग रहा है। ठीक है, अब देखो मेरे कुछ छोटे छोटे से सवाल हैं जो मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूं। वो सवाल कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मिला है। 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मिला है। क्या ये वही कैंडिडेट है जिन्होंने पिटीशन फाइल किया था? और अगर हां, अगर ये वही कैंडिडेट हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल किया था, इन्हें तो ग्रेस मिल गया, बाकी सबका क्या? बाकी देश के कैंडिडेट्स का क्या? जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं, उनका क्या? उसके बाद में मुझे एक बात और पूछनी है, छोटा सा प्रश्न मेरा ये भी है कि क्या ये एक सेंटर से हैं क्या? क्योंकि 720 जो हैं वो 67 कैंडिडेट्स के आए हैं, और एक सेंटर में से 7 कैंडिडेट्स के भी 720 आए हैं, जो कि एक अप्रोक्सीमेटली मुझे तो पॉसिबल नहीं लगता है। एक सेंटर में से 720 7 के कैंडिडेट का आना वो हल्का सा असंभव सा लगता है। एक मेरा और छोटा सा प्रश्न है, वो ये है कि जितने भी हमारे पास में ये कैंडिडेट हैं जिनको ग्रेस मिली गई है, यानी कि जिनको ग्रेस में कंसीडर करा गया है, यानी कि 1563 कैंडिडेट्स, इनकी जो है ओएमआर जो है, ओएमआर शीट इनकी वो अपलोड करी जाए। मेरा किसी से भी ऐसा कोई द्वेष नहीं है, मैं यहां पर सिर्फ ये चाहता हूं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्री मेडिकल टेस्ट के लिए पूरा साल भर प्रिपरेशन करी, उनके साथ में न्याय हो, उनके साथ में अन्याय ना हो। मैं इनका भी समर्थक हूं, बट अगर ये सच में डिजर्व करते हैं तो इनकी ओएमआर जो है वो अपलोड होनी चाहिए, सो दैट कि ये पता चल कर क्या है कि ये डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे, इन्हें ग्रेस मिला। और अगर 1563 को ही ग्रेस मिला तो बाकी कैंडिडेट्स कहां हैं जिनके साथ में अगर कभी ऐसा हुआ होगा और वो ग्रेस से वंचित रह गए होंगे, उन्हें ग्रेस ना मिला होगा। एक मेरा छोटा सा यहां पर ऐड करना चाहूंगा पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर मान करके चलो जो मैंने आपको कैलकुलेशन के माध्यम से समझाया, अगर मान लो 900 सेकेंड के लॉस होते हुए भी कैंडिडेट 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, तो क्या उसे जब 900 सेकेंड और दिए जाएंगे तो कितने क्वेश्चन कर सकता है वो? 900 सेकेंड एक काफी अच्छा खासा इंटरवल होता है। और एक चीज यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि कभी भी एफिशिएंसी जो है वो किसी की कैसे कैलकुलेशन करी जा सकती है, बिकॉज जो एफिशिएंसी होती है वो प्रोफिशिएंसी से आती है, वो नॉलेज से आती है। अब अगर 900 सेकंड किसी एक कैंडिडेट को देते हो, वो हो सकता है उस 900 सेकंड में 10 सवाल करे, हो सकता है मैं उस 900 सेकंड में
जो है 12 सवाल करूं, हो सकता है कोई और कैंडिडेट होगा वो 900 सेकंड में हो सकता है 8 सवाल करे। सो ये एक कोई एक फॉर्मुलेशन या एक कैलकुलेशन सिद्ध नहीं कर सकती कि किसी बंदे की एफिशिएंसी क्या है। जो उसकी एफिशिएंसी होती है वो उसकी प्रोफिशिएंसी पे और उसकी नॉलेज पे डिपेंड करती है, ना कि किसी कैलकुलेटिव मेथोडोलॉजी पे। मेरा ये एक छोटा सा ओपिनियन है जो मैंने यहां पर इसके माध्यम से बताना चाहा। एक मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो एफिशिएंसी रूल लगाया है, जिस पर मैंने यहां पर चर्चा करी है, इलेबोरेट करा है, बताने की कोशिश करी है एक सरल तरीके से, क्या ये एफिशिएंसी रूल सही है? क्या ये एफिशिएंसी रूल अप्लाई करना सही है? एक छोटा सा और सवाल है कि क्या पेपर के लेवल को गिराना सही है? जो ये नीट यूजी का जो पेपर होकर क्या है, इसका लेवल गिरा देना क्या सही है? एक और मेरा सवाल छोटा सा ये है, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं, ये पेपर जो है वो कोई आम पेपर नहीं होता। ये पेपर आम नहीं होता, ये वो पेपर है जो आने वाले समय में भारत की जनता की जान को बचाने का दायित्व संभालेगा जी। ये वो पेपर है जो आने वाले समय में भारत की जनता की जान को संभालने का, जान को बचाने का दायित्व संभालेगा। इसलिए इस पेपर के साथ में इसका लेवल लो करना मुझे सही नहीं लगा। 720 आना अच्छी बात है, बट 720 67 कैंडिडेट्स के आना एक इम्पॉसिबल सी बात है। मैं एक और चीज यहां पर ऐड करना चाहूंगा, ये पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा नहीं लगता कि इस पेपर के साथ खेलने का मतलब भारत की जनता की जिंदगी के साथ खेलने जैसा हो जाएगा? कि अगर कभी हम लोग इस पेपर के साथ में खेल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वहां पर जो कैंडिडेट पहुंच रहा है प्री मेडिकल टेस्ट देने के बाद में किसी मेडिकल कॉलेज में, वो भारत की जनता की जान को बचाने का दायित्व करता है जी। भारत की जनता की जिंदगी को संभालने का दायित्व करता है, उनकी जान को बचाने का दायित्व करता है। और अगर कभी उस पेपर के साथ में खेल दिया जाए तो भारत की जनता की जिंदगी के साथ में खेलने जैसा हो जाएगा। मेरा एक और सवाल यहां पर है कि 67 लोग 720 मतलब 720 आउट ऑफ 720 720 के 720 67 लोगों के आए हैं, कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? एक सवाल और ऐड करूंगा कि एक ही सेंटर से 720 के 7 कैंडिडेट, मतलब 720 पूरे नंबर आ गए कैंडिडेट के, 720 आउट ऑफ 720, दैट इज 7 कैंडिडेट सो फ्रॉम अ सिंगल सेंटर। हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ इज दैट पॉसिबल? तो ये सारे सवाल छोटे छोटे जो मैंने आपके सामने रखे हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। मेरा ये जो आपके साथ में आना, आपके साथ में बातचीत करना, इसका एक ही उद्देश्य था कि देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना हो, देश के भविष्य के साथ में अन्याय ना हो। मैंने देश के भविष्य के लिए, न्याय के लिए जो है वो ये एक छोटा सा एक अपलोड करा है। आप सबकी क्या राय है? आप अपनी राय को मेंशन कर सकते हो, आप अपनी राय को कमेंट कर सकते हो। मेरा जहां तक हो सका मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि उनके सवाल देने की कोशिश करूंगा, उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, आपसे बना रहूंगा। आप अपनी राय जरूर कमेंट में लिख देना, मेंशन कर देना, और आप बता देना कि क्या सही है कि देश के भविष्य के साथ में इस तरह से अगर कभी अन्याय हो तो क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, इसी के साथ में मैं इसे क्लोज करता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।